दोस्तों अगर आप भी आईपीएस पीओ के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर या फिर डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन जो इसमें अपलोड हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है लाइव इमेज कैप्चर करने का। तो अगर आपको इन सभी चीजों में से किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है किस तरीके से आप फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज वगैरह सेट करने के बाद उसको अपलोड करेंगे और अपनी लाइव इमेज आपको किस तरीके से कैप्चर करनी है ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक फ्री टूल भी देने वाला हूँ जिसका आप मोबाइल और पीसी में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं फ्री में, और जो भी चीजें आईपीएस पीओ के फॉर्म में अपलोड हो रही हैं उन सभी का साइज और डायमेंशन वगैरह सेट कर पाएंगे इस टूल की मदद से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो रहे हैं या फिर लाइव इमेज कैप्चर करनी है वो किस तरीके से आपको करनी है ताकि आगे चल के आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट करिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैं आईपीएस पीओ के फॉर्म के सेकंड स्टेप पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और यहीं पर आपको लाइव इमेज कैप्चर करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले गाइडलाइंस के लिए दोस्तों यहाँ पर एक गाइडलाइन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे रखा है यानी कि पीडीएफ दे रखी है, इसको आप ओपन कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं और सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। दोस्तों जिसमें आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसका डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर बटे 3.5 सेंटीमीटर, मतलब आप समझ जाइए। मैं आपको बना के दिखा दूंगा किस तरीके से आप टूल का यूज करने के बाद इन सभी का पिक्सल और साइड वगैरह सेट करेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है वो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए यानी कि नई फोटोग्राफ होनी चाहिए। कोई भी नाम डेट उस पर नहीं डालना है, बिना नाम डेट वाली फोटो होगी वो आप अपलोड करेंगे। जो भी आपकी फोटोग्राफ हो उसमें कोशिश करना दोस्तों लाइट कलर का बैकग्राउंड हो यानी कि पीछे लाइट कलर की कोई दीवार वगैरह हो या फिर पर्दा वगैरह हो या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। डार्क कलर का बैकग्राउंड होगा तो दोस्तों फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। आपको कैमरे की तरफ स्ट्रेट देखना है, मतलब कैमरे की तरफ बिल्कुल सीधा देखना है। आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड फेस में होना चाहिए। कोई भी सेल्फी वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी, नहीं तो फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके सामने सूरज वगैरह आए तो कोशिश करना पीछे परछाई वगैरह ना बने, उसके चक्कर में भी फोटो कई बार रिजेक्ट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों आंखें भूत जैसी हो जाती हैं लाल लाल जब कैमरे का फोकस बढ़ता है या फिर लाइट वगैरह पड़ती है, तो उस केस में भी फोटो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसको रेड आई इफेक्ट बोला जाता है। तो रेड आई इफेक्ट भी आपकी फोटो में नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं, कोई भी ग्लासेस वगैरह नजर वाला चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के लेंस के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी आंखें दिखाई ना दें। उस केस में भी आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 200x230 पिक्सल्स की आपकी फोटो होनी चाहिए और साइज यहाँ पर दे रखा है 20 से 50 केबी के बीच में आपको फोटो का साइज रखना है। ये मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है। इसके बाद बात करते हैं लाइव इमेज कैप्चर करने की। इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सिर्फ दोस्तों यही दे रखे हैं आपको, मतलब किस तरीके से लाइव इमेज कैप्चर करनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज और दे रखी है, लाइव इमेज कैप्चर करते टाइम आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है कि भैया आपको लाइट कलर के बैकग्राउंड में अपनी फोटो खींचनी है यानी कि पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर हल्के कलर का हो या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भैया व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा अच्छा है। आपको कैमरे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। सेल्फी वगैरह आपको यहाँ पर भी अपलोड नहीं करनी है। और क्या चीज नहीं करनी है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आपको कैप या फिर सनग्लासेस लगाकर फोटो वगैरह नहीं खिंचवानी है। चेहरा इधर उधर नहीं होना चाहिए, चेहरा धुंधला या फिर डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है फोटो में तो उस केस में भी आपकी फोटो लाइव इमेज कैप्चर हो रही है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर दोस्तों आपको व्हाइट प्लेन पेपर पर यानी कि दोस्तों आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है। कोई भी लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग कॉपी का पन्ना फाड़ लेते हैं, उसी पे साइन वगैरह करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको बिना लाइन वाला प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, उस पर आपको साइन करने हैं वो भी ब्लैक इंक पेन से। ब्लू पेन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है, ब्लैक इंक पेन का ये आपको यूज करना है। उससे साइन आपके डार्क आएंगे और जब आप उनको अपलोड करेंगे, साइन क्या है मतलब आपको जो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी लिखना है वो भी आपको ब्लैक इंक पेन से ही लिखना है, वो भी आपको व्हाइट प्लेन पेपर पे ही लिखना है यानी कि बिना लाइन वाला पेपर आपको लेना है। उस पर आपको सिग्नेचर कर लेना है, उस पर ही आपको डिक्लेरेशन लिख देना है। मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है डिक्लेरेशन में और कैसे लिखना है। सिग्नेचर का डायमेंशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 140x60 पिक्सल्स का आपको बनाना है। ये मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है। साइज यहाँ पर दे रखा है 10 से 20 केबी के बीच में आपको साइज रखना है सिग्नेचर का। कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने बिना लाइन वाले पेपर पर ब्लैक इंक पेन से साइन कर ली है। इस तरीके से आप साइन कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करने हैं दोस्तों। कैपिटल लेटर के साइन कोई भी कॉपी कर लेता है तो इस वजह से ये साइन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल हैंडराइटिंग में साइन करिए, आपको ब्लू पेन का भी यूज नहीं करना है। इसके बाद जब आप 50 स्टेप पर पहुंचेंगे वहां पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने दे रखा है भैया 240x240 पिक्सल का आपको थंब इंप्रेशन होना चाहिए और साइज यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में दे रखा है। अगर जिन कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड नहीं हुए तो वो लोग यहाँ पर राइट हैंड का थंब इंप्रेशन भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आएगी। अगर राइट हैंड का थंब भी नहीं है तो वो लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड की फिंगर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। तो मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से आपको पेपर वगैरह लेना है। बिना लाइन वाले पेपर पे आपको ब्लैक
इंक पेन से ही डिक्लेरेशन लिखना है। कैपिटल लेटर में दोस्तों डिक्लेरेशन आपको नहीं लिखना है, और डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। आई के बाद यहाँ पर इस वाली लाइन में आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना है आपको, इस जगह पर अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हियर बाय डिक्लेयर देयर ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वेल, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस चीज़ को मैंने लिख रखा है, एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये चीज़ लिखनी है। यहाँ पर मैंने आई लिखा है, उसके बाद कॉमा लगा के अपना नाम, कॉमा लगाने के बाद ये चीज़ पूरी कॉपी कर दी है जैसा कि उन्होंने बताया था। नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखना है आपको, पहला अक्षर कैपिटल बना सकते हैं, बाकी सभी लेटर स्मॉल बनाने हैं नाम में। वो आप देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, इसी तरीके से आपको कॉपी कर देना, बस नाम अपना चेंज कर देना, जो आपने फॉर्म में नाम लिखा है वही नाम आपको डालना है। डिक्लेरेशन का साइज यहाँ पर दे रखा है 50 से 100 के बीच में आपको ये चीज़ रखनी है, और डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है 800 × 400 पिक्सल्स का आपको रखना है। तो भैया अब मैं आपको दे देता हूँ एक फ्री टूल जिसका आप मोबाइल और पीसी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप आ जाएंगे onlineboost.in पर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आपको सभी फ्री टूल्स मिलने वाले हैं जिसका आप मोबाइल और पीसी में बड़े आराम से यूज कर पाएंगे। और इन टूल्स का यूज करने के बाद आप एक बार में सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिर्फ IPS PO के फॉर्म में ही नहीं, कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसमें बड़े आराम से, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो उसमें आपको फोटो पर नाम डेट वगैरह डालना हो तो इस टूल की मदद से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है, उसको ज्वाइन करना हो तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फोटो को सिग्नेचर के साथ ज्वाइन करना है या फिर थंब इंप्रेशन के साथ ज्वाइन करना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। JPG को PDF में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। कई सारी JPG फाइल हैं, उसको PDF में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरे कलर के बैकग्राउंड की फोटो है, उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। अगर आपकी फोटो धुंधली है, उसको क्लियर करना है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और QR कोड स्कैनर वाला एक टूल हमने यहाँ पर डाल रखा है जिसका मैं अभी आपको यूज करके दिखा दूंगा। अगर आप SSC का फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ से फोटो वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर को यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, डोमेन वगैरह से रिलेटेड या फिर मेंटेनेंस करने के लिए। और ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए फ्री बना रखी है और कोशिश करूंगा हमेशा फ्री रहे, अगर हमारा इसका खर्चा निकलता रहेगा। तो आप लोग हमारी चाहें तो मदद कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का खर्चा निकालने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने UPI ID और QR कोड डाल रखा है, आप चाहें तो इस पर डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए, वो आपकी मर्जी है, चाहे जितना भी आप देना चाहें अगर आपके पास है तो एक एक करके हम टूल्स का यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फॉर्म में आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड करनी है, और अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो नहीं है तो आप चाहें तो इस टूल की मदद से फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड बदल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको क्लिक कर देना है। लेकिन इस टूल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लगा रखी है, किस तरीके से आपको इस टूल का यूज करना है ताकि आपकी फोटो प्रॉपर तरीके से व्हाइट बैकग्राउंड में बन जाए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है फोटो कन्वर्ट होने के बाद धुंधली सी हो गई है तो आप इस टूल की मदद से फोटो क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो इसमें लगा रखी है। चलो फटाफट से आ जाते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में, जो कि इस फॉर्म में हमें यूज करना पड़ेगा फोटो वगैरह का साइज वगैरह चेंज करने के लिए। तो जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन में अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ साइज वगैरह सेट करने के लिए। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। तो फोटो दोस्तों जैसे ही आपको नजर आ रही है, ये मेरे पास सैंपल इमेज डली हुई है, इसको मैं इस फॉर्म में अपलोड करना चाहता हूँ। फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की, नाम डेट वगैरह इस पर डालना नहीं था। इसी तरीके से आपकी भी फोटो होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फोटो में पिक्सल्स के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जैसे ही बता रखा था कि आपकी फोटो का डायमेंशन 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पिक्सल सेलेक्ट रहने दूंगा। आप चाहें तो सेंटीमीटर इंचेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पिक्सल्स ही रहने दूंगा। डेप्थ में आपको डाल देना है 200 और हाइट में डालना है आपको 230, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने PDF में बता रखा था। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लेकिन आपकी जो फोटो यहाँ पर आ रही होगी वो 10 KB से भी कम की हो गई है, 8.59 KB की हो गई है। लेकिन ओरिजिनल जो साइज था फोटो का वो 33.70 KB का था। अब आपको यहाँ पर नीचे इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसको अगर आप राइट साइड में करेंगे तो फोटो का साइज बढ़ने लगेगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो फोटो का साइज कम होने लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग 20 से 50 KB के बीच में फोटो का साइज बता रखा है, आपको कर लेना है। इसको राइट साइड में कर लेता हूँ मैं। जब मैं इसको मैक्सिमम कर रहा हूँ तो फोटो का साइज 35 और 36 KB के आसपास हो रहा है। ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसकी जगह दोस्तों हमको लोगों को सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने हैं। ब्लैक पेन से मैंने आपको बताया था किस तरीके से सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर केस में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है डायमेंशन क्या रखना है, 140 × 60। अब कई बार जब आप इतना डायमेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर 140 × 60 दे रखा था इन्होंने, तो साइज यहाँ पर काफी कम आने लगेगा। अब मैं इसको मैक्सिमम भी कर लेता हूँ तो भी यहाँ पर 5.35 KB का ये मैक्सिमम साइज आ रहा है, जबकि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 10 से 20 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 3 गुना कर दीजिए, इसको भी 3 गुना कर दीजिए। मतलब 140 का 3 गुना कितना होगा वो आप देख लीजिएगा गुणा करके, मैं आपको बता देता हूँ। 420 आप 140 की जगह कर दीजिए और 60 की जगह 3 गुना करेंगे आप 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोटो 22 KB के आसपास की हो गई। इसको थोड़ा सा कम कर लें, 10 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। मैंने 14 KB के आसपास कर लिया है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसकी जगह दोस्तों हमको लोगों को थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेने हैं।
थंब इम्प्रेशन के केस में यहाँ पर इन्होंने बता रखा था डायमेंशन 240 पिक्सल्स आपको रखना है और 20 से 50 केबी के बीच में आपको थंब इम्प्रेशन बनाना है। तो दोनों में मैं कर देता हूँ 240 और इसमें भी मैं कर देता हूँ 240। साइज यहाँ पर इन्होंने कितना बताया था, 20 से 50 केबी के बीच में। इसको मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ तो ज़्यादा जा रहा है, 30 केबी के आसपास कर लेता हूँ, 30-40 केबी के आसपास। वो आप अपने चाहे जितना भी कर लीजिए, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए ये चीज़। इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद इसकी जगह हम लोगों को डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन केस में यहाँ पर इन्होंने पिक्सल्स दे रखे हैं 800 और 400। तो फर्स्ट वाले में डाल दूंगा 800, दूसरे वाले में डाल देंगे आप 400। कभी कभार इधर ब्लैक स्क्रीन आती है तो आप कोई भी एक जीरो हटाकर दोबारा से लगा देंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन जो आ रही होगी वो हट जाएगी। अब इसका साइज यहाँ पर जो दे रखा है भैया 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आप देखेंगे इसका साइज उतने बिल्कुल फिक्स हो रहा होगा 50 से 100 केबी के बीच में। अगर नहीं हो रहा हो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 70 केबी के आसपास कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए, लेकिन सभी चीजों को यानी कि सभी फाइलों को अलग अलग नाम से सेव करिएगा। पता चलिए एक ही नाम से आप सेव कर दें तो एक डाउनलोड हो दूसरी रिमूव हो जाए, तो सभी फाइलों को अलग अलग नाम से सेव करिएगा। अब एक एक करके हम लोगों को अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड की है। ये रही मेरी फोटोग्राफ, एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिग्नेचर भी आपके एक बार में अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लाइव इमेज कैप्चर भी करनी है। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, लेकिन आपके पीसी या फिर लैपटॉप में वेबकैम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गूगल क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा पीसी या फिर मोबाइल में, अगर आप डायरेक्टली लाइव इमेज कैप्चर करना चाहते हैं। और अगर आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, लेकिन आपके लैपटॉप या फिर पीसी में वेबकैम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल में onlineboost.in ओपन कर लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी जैसे ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में जो मैंने आपको टूल बताया था एक SSC साइन रिसाइजर के ऊपर QR कोड स्कैनर, इसको ओपन कर लेना है आपको। और यहाँ पर आपके सामने एक QR कोड बन के आ रहा होगा पीसी में, इसको आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने QR कोड बन के आने लगेगा। इस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा आ रहा है, इसकी जगह नीचे स्विच कैमरा वाला आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे आपका कैमरा बैक पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पर QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे नीचे एक लिंक जनरेट होकर आने लगेगी, इसको आपको ओपन लिंक पर क्लिक कर देना है। और आपके सामने आपकी आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख कर आने लगेगा। आपको कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपने मोबाइल से यहाँ पर आपको फोटो क्लिक कर लेनी है। चाहे आप फ्रंट कैमरा से कर ले, चाहे आप बैक कैमरा से कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और आपकी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और पीसी में ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपकी फोटो उसमें बन के आने लगेगी। तो भैया इस तरीके से आपको अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों जगहों पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे 5th स्टेप पर, जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो कि हमने पहले से ही साइज वगैरह सेट कर लिया था, डायमेंशन वगैरह। मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, एक बार में आपकी ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको लास्ट में डिक्लेरेशन अपलोड करना है, तो वो भी आपकी एक बार में अपलोड हो जाएगी अगर आप बिल्कुल जो मैंने बताया उस तरीके से डायमेंशन वगैरह चेंज करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको नीचे जो कैप्चर नजर आ रहा है उसको डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भैया इस तरीके से आपको सभी फाइलें यहाँ पर अपलोड करनी थी और लाइव इमेज कैप्चर करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, OBC, SC, ST या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ऊपर वाली वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट की जब इसमें प्रोसेस वगैरह होगी, अगर आपके पेपर वगैरह निकल जाता है तो उसमें किस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।